टुडे इन फोकस में खुशामदीद। आज हम मौजूद हैं सैयद तारिक शाह साहब के साथ, जो कि प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के चेयरमैन हैं। इनसे बात करेंगे जो इस वक्त ऑनगोइंग प्राइवेट स्कूल्स और इन जनरल स्कूल्स में कोविड की कैंपेन शुरू हुई है। इस हवाले से इनसे डिटेल में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम तारिक, वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई? अल्लाह करम। डेंगी फैला हुआ है, मलेरिया फैला हुआ है, इस वक्त कोविड की कैंपेन चल हुँ। रही है, क्या वजह है? बिल्कुल, ये पेरेंट का भी बहुत बड़ा कंसर्न है कि जो सबसे बड़ा इश्यू चल रहा है उसको एड्रेस नहीं किया जा रहा। जबकि हमने जब इस पे कमिश्नर साहब के यहाँ मीटिंग हुई और हमने जब बातचीत की, तो एक बात वैलिड थी कि वैक्सीनेशन तो बहुत पहले से ऑर्डर हुई हुई थी और वो आ चुकी हैं, तो अब उनको वेस्ट तो नहीं किया जा सकता। क्योंकि वो 1 मंथ की एक वैलिडिटी के साथ आती हैं, तो उसको फौरी तौर पे इस्तेमाल करना ज़रूरी होता है। तो लेकिन डेंगू पर भी हमने बहुत एम्फसाइज़ किया है कि एक लेटर तो निकाल दिया गया था कि बच्चे फुल स्लीव पहन लें और शॉर्ट्स ना पहने, लेगिंग्स पहन लें या फिर पैंट्स पहन लें, कवर्ड रखें अपने आप को और स्कूल अपने स्प्रे करवा लें और सब चीज़ें करवा लें। लेकिन असेंबली ना हो। असेंबली ना हो, ब्रेक ना हो, पीटी पीरियड ना हो जहाँ पे ग्राउंड्स हैं। तो ये सब तो लेटर निकाल दिए गए, लेकिन हुकूमत वहाँ क्या कर रही है? सारी ज़िम्मेदारी अगर प्राइवेट सेक्टर को ये करनी है, तो फिर प्राइवेट सेक्टर ही मुल्क क्यों ना चला ले? तो ये ज़िम्मेदारियाँ तो हुकूमत को भी कुछ ना कुछ पूरी करनी है, लेकिन स्प्रेज़ अगर करने हैं। अब मैं आपको एक दिलचस्प बात बताऊँ, हमारे मुल्क के अंदर जिस चीज़ की अगर डिमांड बढ़ती है, तो फिर उसकी प्राइस भी बढ़ जाती है। जब ये नोटिफ़िकेशन निकला उसके बाद अगर आप मशीन लेने जाएँ, तो ₹12,000 की आज वो मशीन है जिसका स्प्रे होता है और दवा तो फिर और महँगी होंगी इस हिसाब से चल रही हैं। तो ये मशीन्स कम से कम हमने गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट की है कि आप अवेलेबल करें। हम मेडिसिन की या फ्यूल के चार्जेज़ जो होते हैं वो हम बेयर कर लेंगे, लेकिन मशीन तो अवेलेबल करें। आप हमें शेड्यूल हम दे देंगे आपको, आप स्कूल्स में जाएँ स्प्रे कर लें। इसके साथ-साथ देखिए गर्मी भी उसी शिद्दत से बढ़ती जा रही है। अब अगर हम बच्चों को कहेंगे फुल स्लीव पहन के आओ, हाई नेक की शर्ट पहन के आओ, अपने आप को बचा लो, तो शायद डेंगू से तो बच जाएँगे लेकिन गर्मी में मुब्तला हो जाएँगे बच्चे। और आजकल आपको खुद पता है कि बच्चों को फ़ीवर कितना हो रहा है, वायरल है, फ्लू है, ये तो चल ही रहा है क्योंकि सीज़न चेंज हो रहा है। ये हर साल का है। तो अब उस सिनेरियो के अंदर हमें बच्चों को दूसरे तरीके से भी सेफ रखना है। तो इन सारी वजूहात की बिना पर हम कुछ एसओपीज़ तो फ़ॉलो कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे एसओपीज़ फ़ॉलो नहीं कर सकते। कहीं पे मॉनेटरी कंस्ट्रेंट्स हैं, कहीं पर बच्चों की एनवायरमेंटल कंस्ट्रेंट्स हैं कि हम उनको फुल्ली जो है कवर्ड नहीं रख सकते। लेकिन हाँ, जहाँ बात आती है कि आप एनवायरमेंटल क्लीनिंग करें, तो कचरा भी वहीं है। आप कह लें कि पानी जो खड़ा हुआ था, सैलाब का पानी आया, बारिशों का पानी आया, बहुत से इलाके कराची के अंदर भी ऐसे मौजूद हैं जहाँ आज तक पानी खड़ा हुआ है। उसको तो कम से कम कराची ड्रेन में तो किया जाए। सीवरेज का सैलाब आया। एग्ज़ैक्टली, तो उसको भी तो कम से कम ड्रेन किया जाए, ताकि ये मामलात बेहतर हों। इसके साथ-साथ जो है वो मेडिकेशन के लिए हॉस्पिटल्स के अंदर जो है वो बेड्स भी अवेलेबल किए जाएँ। इसके साथ-साथ अवेयरनेस कैंपेन लाई जाए और मास लेवल पे लाई जाएँ कि आप आगाही दें कि आप कैसे बचा सकते हैं। क्योंकि जहाँ तक मेरी जो नॉलेज है, वो ये है कि मगरिब के बाद ज़्यादा लोग शिकार होते हैं उस मच्छर का, एज़ कम्पेयर टू कि आप दिन में वो आप उसके शिकार हो। तो इसकी मेजर्स लेने ज़रूरी हैं और वो आगाही भी देना ज़रूरी है। ठीक है, जो कोविड वैक्सीनेशन का कैंपेन शुरू हुई है, वो आई थिंक शायद 24 तक है। जी। क्या कैसा रिस्पॉन्स है? पेरेंट्स तो अब आज भी वही स्टांस है लोगों का कि यार अब बच्चों के लोग घबरा रहे हैं लगवाते हुए, यार ये तो बहुत बड़ा मसला है, चैलेंज है आप जैसे स्कूल ओनर्स के लिए। देखिए, हम तो हमेशा से जो है वो एक कहा जाता था ना कि बीच की बिल्ली, तो हम वही हैं कि हम बीच में फँस जाते हैं। हुकूमत कहती है लगाना है, पेरेंट कहते हैं नहीं लगाना है। लेकिन इस बार सिनेरियो थोड़ा डिफरेंट है, वो डिफरेंट इस तरह से है कि कोविड की वबा इतनी नहीं रही, अल्लाह का शुक्र है। वो परसेंटेजेस भी नहीं रहीं, तो डर और खौफ भी खत्म हो गया। जब डर और खौफ खत्म हो जाता है, तो इस मुल्क में फिर वो काम भी खत्म हो जाता है। तो वैक्सीनेशन के लिए अक्सर पेरेंट ये कह रहे हैं, अब क्या ज़रूरत है? अब तो कोई कोविड का है ही नहीं, खामा-खाई में बच्चों को लगाया जा रहा है। जबकि एक पॉज़िटिव चीज़ है और छोटे बच्चों की जहाँ तक बात है, देखिए जब बच्चा पैदा होता है, उस वक़्त भी उसको वैक्सीनेशन लगाई जाती है तारिक भाई, आपकी मैं 2 साल तक। बात काट रहा हूँ आपकी जी, मैं। जी। हमारे यहाँ स्टिग्मास बहुत है ना, हमारे यहाँ तो बड़ी कोविड वैक्सीनेशन को लेके जब बड़ों को लगी थी, उस वक़्त हाँ। इतने सारी खबरें फैल गई थी कि भाई वो। अभी भी यही है। हाँ, अभी भी यही है कि वो बच्चों को कहा जा रहा है छोटे बच्चे हैं वो कैसे बेयर करेंगे, हमने तो ज़बरदस्ती लगा लिया क्योंकि हमारी जॉब के लाले पड़ गए थे। अब अगर स्कूल में भी अगर ये रूल आ रहा है तो बताएँ फिर हम कुछ कोशिश करेंगे। और बहुत से पेरेंट जैसे वो हमेशा से एक प्रोपेगेंडा रहता है कि यहूदियों की साजिश है और ये है, वो है। ऐसे भी पेरेंट पाए जाएँगे आपके पास। लेकिन अब काफ़ी पेरेंट एजुकेटेड हो चुके हैं लेकिन उसके बाद उसकी नीड को महसूस नहीं कर रहे वो, जो मेजर मसला जो आ रहा है। तो अभी भी देखिए पेरेंट्स से हमने अभी जो वीडियो पैगाम भी दिया था, हमने नोटिफ़िकेशन भी निकाला था, उसमें सब जगह हमने ये कहा कि देखिए आज अगर कोविड नहीं है, तो किसी को ये नहीं पता कि कल आ सकता है। उसके लिए हमें अपने बच्चों को भी तैयार करना है और आगे जाके तो आज तो 5 से 11 है, हो सकता है इससे आगे
पीछे भी जाकर वो छोटे बच्चों को भी लगने लगे आगे जाके। लेकिन हमें अपने बच्चों को प्रिपेयर तो रखना है। जैसे एक ज़माने में येलो फीवर आ गया था, टाइफाइड की अब बच्चों को डायरेक्ट लगती है, मीज़ल्स की लगती हैं, तो ये पहले तो नहीं लगा करती हैं, लेकिन अब न्यूबॉर्न बेबीज़ को लगती हैं ये चीज़ें। तो अब हमें बच्चों को इसके लिए रेडी रखना है, ताकि आगे कोई मसाइल आए तो उससे बेहतर ये है कि बच्चे इम्यून हो उस चीज़ों ठीक है से। तारिक, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल अब मैं करने जा रहा हूँ जिसके लिए जी, मैं आपके पास आया हूँ। पिछले दिनों सिंध गवर्नमेंट की तरफ से कुछ नोटिफिकेशन देखने में आए, कुछ ऐलान अलग अलग जी, देखने में आए कि जी प्राइवेट स्कूल जो है वो यूनिफॉर्म कोर्स और एक्स्ट्रा चीज़ें जो खुद अमूमन एक रूटीन है कि स्कूल से मिलती हैं वो, और वो बहुत कॉस्टली हो जाती है, ये एक अलग बहस है। ठीक है, इस हवाले से कुछ आप बताएं कि आप लोगों का क्या स्टांस है और आपकी तरफ से क्या मैसेज है। देखिए हमारा तो स्टांस यही है कि ऑप्शन देना चाहिए पेरेंट्स को कि बुक्स और यूनिफ़ॉर्म वो कहीं से भी ले लें। और जहाँ तक बात महँगाई की है, देखें इम्पैक्ट हर चीज़ पर आया है। इवन आप कह लें दालों पर भी आया है, आटे-दाल पर आया है, आपके पानी पर आया है, आपकी बिजली पर आया है। तो सारे जब पूरे माशरे में इतना इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट आया है, तो क्या वो इम्पैक्ट एजुकेशन पे नहीं आएगा? हर हफ्ते महंगाई बढ़ रही है। बढ़ रही है। अब उस सिनेरियो के अंदर आप ये देखें कि पब्लिशर एसोसिएशन ने भी प्रोटेस्ट किया था मई के मंथ में, मई या जून के मंथ में। वो इसी वजूहात पे कि पेपर की कॉस्ट बढ़ती जा रही है, पेपर कार्टेल बन चुका है, सोने के दामों पे मिलते हैं। और इस साल तो एक यूनिक चीज़ हुई कि हर दिन पेपर के रेट खुलते थे। जब हर दिन पेपर का रेट खुल रहा है, तो अगर आज पब्लिशर जो है वो बुक प्रिंट करने जा रहा है, तो कल उसकी प्राइस कुछ और होगी जब वो पेपर दोबारा लेने जाएगा। तो ये एक वजूहात है, ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, जिसकी वजह से बुक्स और कॉपीज़ महँगी हुई। तो उसी वजूहात पे यूनिफ़ॉर्म भी महँगी हुई। हाँ, देखिए वो गलत है कि बुक्स के लिए, यूनिफ़ॉर्म के लिए स्कूल से रिस्ट्रिक्ट किया जाए। हाँ, पेरेंट को ऑप्शन लेकिन ज़रूर दिया जाए। तारिक ये होता है ना। होता है, वो भी होता इसलिए था कि एक वन विंडो ऑपरेशन के तहत जो है वो पेरेंट को फैसिलिटेट किया जाता था कि पेरेंट आजकल के ज़माने में बहुत बिज़ी हैं, चाहे माएँ हों या फादर्स हों। तो उनको ये है कि आप स्कूल आएँ, आपको यूनिफ़ॉर्म भी मिल जाएगी, बुक्स भी मिल जाएँगी, कॉपीज़ भी मिल जाएँगी, स्टेशनरी मिल जाएगी, सब कुछ मिल जाएगा आपको। अब अगर वो पेरेंट बाहर से लेना चाहता है, तो ऑप्शन दे दिया जाना चाहिए, भी इस पे हम भी कायल हैं। लेकिन फिर पेरेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब सेशन स्टार्ट हो, तो उसके 1 वीक के अंदर-अंदर सारी चीज़ें अवेलेबल कर दें अपने बच्चों को। क्योंकि अक्सर वजूहात जो थी हमारी स्कूलों में प्रोवाइड करने की वजह यही थी कि स्कूल में 1 महीना गुज़र जाता था, डेढ़ महीना गुज़र जाता था, बुक्स ही पूरी नहीं होती थी बच्चों की, इवन स्टेशनरी पूरी नहीं होती थी। इसलिए हमने कहा कि भई आप स्कूल से ले लें, लेकिन अगर पेरेंट ये चाहते हैं कि बाहर से लें, तो फिर टाइमली सेशन स्टार्ट होने से पहले-पहले ये चीज़ें अवेलेबल करें अपने बच्चों ठीक है, ये बात जस्टिफाइड है। तारिक भाई, मेरी आपसे रिक्वेस्ट भी है, मेरे अपने बच्चे भी स्कूल जाते को। हैं। हाँ, फीस एनहांसमेंट जो हर साल का मंजन है, सॉरी मैं मंजन बोल रहा हूँ हुँ। उसको, हर हर साल का ये मसला है। फीस एनहांसमेंट 10%, 15%, 20%, इसके लिए कुछ करें यार, आप एसोसिएशन चला रहे हैं। देखिए 20% तो मुझे नहीं लगता कि किसी ने बढ़ाई होगी, लेकिन 5% की अलाउ किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। लेकिन देखिए ऑन अ ग्राउंड रियलिटी 5% पे स्कूल नहीं चल पा रहा। ये बात हकीकत है कि जब हर चीज़ महँगी होएगी, क्या टीचर की सैलरी हम नहीं बढ़ाएँगे? क्या रेंट पे जो बिल्डिंग है वो नहीं बढ़ेगी? क्या बिजली के जो अखराजात थे स्कूल के वो नहीं बढ़ेंगे? क्या जो मज़ीद ओवरहेड्स थे वो नहीं बढ़ेंगे? तो जब सब चीज़ें इतनी मैसिव लेवल पे बढ़ रही हैं, तो स्कूल 5% पे कैसे सर्वाइव करेगा? हुकूमत से तो देखिए ये तो 5% है। हुकूमत ने जो अभी नया नोटिफ़िकेशन निकाला उसपे ये लिखा हुआ है कि 3 महीने तक अगर पैरेंट फीस पे नहीं करता, तो आप उसको स्कूल में कुछ ना कहें। ये कैसे हो सकता है? मतलब 3 महीने अगर पैरेंट फीस नहीं भर रहा, तो कोई कोई मखलूक आके फंड हमें दे रही है, या हुकूमत तो फंड नहीं दे रही, वो तो हम तो उल्टा लेती है, वो तो हमसे उल्टे टैक्सेस ले लेती है हर महीने। हमें तो 3 महीने की रिलैक्सेशन नहीं दी जाती टैक्सेस के अंदर, तो हमसे ये एक्सपेक्ट क्यों किया जाता है कि हम वो 3 महीने की रिलैक्सेशन दे दें। और हर जगह अभी देखिए प्राइवेट सेक्टर में, अगर एक बिजली का बिल आप पे करने जा रहे हैं, टेलीफ़ोन का बिल पे करने जा रहे हैं, सारे प्राइवेट सेक्टर है ना। अगर आप नहीं पे करते, तो उसी महीने में के आखिर तक आपकी बिजली और टेलीफ़ोन कट जाता है, गैस कट जाती है आपकी। तो क्या ये प्राइवेट सेक्टर को कोई फंड आप दे रहे हैं हुकूमत, जो आप ये 3 महीने की रिलैक्सेशन की बात पेरेंट के लिए कर रहे हैं? हाँ, पेरेंट को तो आप जितना मराद देना चाहते हैं वो आप दें, लेकिन फिर अपने खजानों से दें। आप प्राइवेट सेक्टर से एक्सपेक्ट ना करें कि वो आपको इतना रिलैक्सेशन दे सकेगा। जितना हद्दुल इम्कान हो सकता है, लेकिन 10% पेरेंट हर स्कूल के अंदर यूजुअली होता है, जो मंथली फीस पे नहीं कर पा रहा होता। वो अगले महीनों में या इंस्टॉलमेंट में, या कभी कोई मसाइल आ रहे होते हैं, उसको वो डील करने के लिए स्कूल अकोमोडेट कर देता है। लेकिन अगर ऐसा नोटिफिकेशन निकलेगा, तो जो पे कर भी सकते हैं ना, वो भी इसको फिर गलत इस्तेमाल करेंगे इस नोटिफिकेशन को। तो हम तो हुकूमत से ये कहते हैं कि जो भी आप नोटिफिकेशन निकालें, चाहे पेरेंट की आप 100 सुने, उनकी एसोसिएशन भी बन चुकी है, उनकी भी आप बात सुनते हैं,
लेकिन फिर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन को भी ऑन बोर्ड लें। हम भी 100 मुतालबात करते हैं, हमारे भी 50% मुतालबात मान लिया करें।